नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार बढ़ते चले जाएं। आज संसार भर में लगातार परमेश्वर के नाम में लोगों के जीवन को साफ सुथरा करने के लिए समाचार के ऊपर समाचार देते चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में शैतान जो चोर है बड़े बड़े सेवक सेविका को कब्जे में कर रखा है और उन्हीं को भी शैतान का नाम दिया जाता है। यानी कि आज संसार भर में झूठे शिक्षक बहुत खड़े हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यूहन्ना 10:10 के अंदर आप और मैं जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, यानी कि चोर चोरी करने आता है और नाश और घात यानी कि घात करने के लिए आता है, मतलब नष्ट करने के लिए आता है, वो किसी और काम के लिए नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शैतान ने बड़े बड़े रेवरेंड बिशप को, गायक लोगों को पकड़ लिया है मसीह समाज को बिगाड़ने के लिए। काफी ऐसे गीतों में भी बहुत बिगड़ावा चलता चला जा रहा है। फिल्म दुनिया के डांस चोरी करके डांस किया जा रहा है और फिल्म दुनिया के क्या बोलना चाहिए कि उनकी ट्यून जो होती है, आवाज यानी कि संगीत जो होता है, उस हिसाब से भी बजाया जा रहा है। मतलब आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सारी बातें मिलाकर मद्देनजर रखते हुए एक बात ऐसी रखना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रकार के जो फिल्म दुनिया के डांस किए जा रहे हैं वो सारे चोरी के डांस हैं। नाचना कूदना जो फिल्म दुनिया के जैसे लोग नाचते हैं और यीशु मसीह के गीतों को गाकर नाच रहे हैं, तो इन लोगों को पूछो कि आप डांस कहां से सीख कर आए, वो कहेंगे कि हमें तो किसी ने सिखाया है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि फिल्म दुनिया के एक्शन लेकर ये गीतों को गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये सब चोरों में गिने जाते हैं। साथ ही साथ शैतान तो चोर है ही, लेकिन आज वर्तमान में रेवरेंड बिशप भी लड़के लड़कियों को मौका दे रहे हैं नाचना कूदना, फैशन है ना, कौवा कट, बकरा कट है ना, कटिंग, अलग अलग प्रकार से कटिंगें भी बिगाड़ते चले जा रहे हैं। ये मसीह समाज में शोभा नहीं देता है, बल्कि सेवक लोगों की गलतियां है कि ये जवानों को छूट देते चले जा रहे हैं। देखिए, परमेश्वर की कलीसिया को संभालने के लिए परमेश्वर ने सेवक सेविका को बीच में रखा है चरवाहा के रूप में। मैं आपको बताना चाहता, सच्चा चरवाहा तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन आज संसार के रूप में अगर गिना जाए तो सेवक सेविका को कलीसिया के ऊपर एक चरवाहा के रूप में परमेश्वर ने रखा है, मतलब रखवाले के रूप में, जिसे आज की सरल भाषा में लोग पास्टर कहते हैं। लेकिन आप अगर हिंदी बाइबल में अगर देखें तो उसे रखवाला कहा जाता है, इंग्लिश में उसे पास्टर कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रखवाले हैं वही गुमराह होते चले जा रहे हैं, तो बाकी भेड़ों को क्या करेंगे, वो भी तीतर भूतर यानी कि तीतर भीतर होते चले जाएंगे और अपने आप के ऊपर काबू भी नहीं करते चले जा रहे हैं। आजकल के मसीह जवान लड़का लड़कियां पास्टरों की बिल्कुल बातों को नहीं मानती और नहीं सुनती है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मम्मी पापा का भी आदर सम्मान जवान लड़का लड़की बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अपनी जवानी में परमेश्वर को यानी कि सृजनहार को याद करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए कि उसने आपको इस जवानी को किस हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए मौका दिया है। बल्कि आप लोगों ने जवानी को एक वेस्ट रूप से इस्तेमाल करना शुरू किया, शैतान को अपना लीडर बनाकर रखा है। आपके मोबाइल में, फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आपने क्या छोड़ा और क्या मैसेज लिखा, ये भी आपको पता नहीं। क्या आपने परमेश्वर के आत्मा की यानी कि परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए कोशिश की है या नहीं, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। एक और समाचार आपके सामने बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बहुतायत का जीवन और पवित्र जीवन और अच्छा जीवन देने के लिए आए थे इस संसार में, बल्कि आपको अपनी मनमानी करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की मनमानी यानी कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार आपको और मुझे चलते चले जाना चाहिए। जैसे कि आपको मैं एक वचन और पढ़कर सुनाना चाहता हूं, नीति वचन 3 का 5 वचन आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। क्या आप उस वचन को निकाल कर देखना पसंद करेंगे? नीति वचन 3 का 5 वचन में क्या दर्शाया गया है, उसमें आपको हम फरमाना चाहेंगे। आइए आपके सामने हम पढ़कर सुनाना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर इजाजत नहीं दिया गया है अपने भरोसे के ऊपर। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको एक और बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सॉरी, माफ कीजिएगा, बीच में हमने आपको डिस्टर्ब किया है। इसमें यह लिखा है कि नीति वचन उसका 3 का 5 में यह लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको सारी बातों को समझ लेना चाहिए।
मैं सारी जनता को बताना चाहता हूं, मैं किसी एक धर्म का प्रचारक नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक हूं और मानव सेवक हूं। आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो यानी कि आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना होगा, है ना। अपनी समझ का सहारा लेने के लिए परमेश्वर का वचन यानी कि नीति वचन सुलेमान के द्वारा कहने में आता है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि अपनी समझ का सहारा लेने के वजह से लोग बहुत ठोकर के ऊपर ठोकर खाते चले गए हैं और कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते गए हैं। अपनी समझ का सहारा लेने के कारण लोग पछतावा में पड़ जाते हैं आगे धोखा खाने के बाद में। बीते हुए दिनों में काफी लोगों ने ऐसा हंगामा किया था और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार कदम उठाया था। उनके खुद के पास्टर को भी पूछकर आगे की ओर नहीं बढ़े थे, लेकिन जब उनके ऊपर कठिनाइयां आई तो छुपने लगे और पास्टर को धकेल दिया और पास्टर को हाथ पैर जोड़ना पड़ा उनकी भूल के कारण। तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपनी समझ का सहारा ना लेना है तो फिर करना क्या है? आगे उसमें लिखा है कि यानी कि वर्ण संपूर्ण यानी कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या कहा गया कि पूरे मन से। संपूर्ण का मतलब है पूरा, पूरा कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण पूरे मन से यहोवा के ऊपर भरोसा करना। यहोवा का मतलब है सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। उस यहोवा के ऊपर भरोसा आपको और मुझे रख लेना चाहिए और उसके ऊपर आप और मैं भरोसा रखेंगे तो आपको वो आगे की ओर लेता चला जाएगा। आगे और कुछ बातें सुनना चाहेंगे इस बात के हिसाब से मिलजुल कर। हाँ, अगले वचन में ऐसा लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। काम अगर आपको करना है तो उसको याद करके करना। आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, तो उसको याद करते हुए उस काम को करना। किसको याद करना? परमेश्वर को याद करना है और काम करना है। प्रार्थना कर लेना है, प्रभु को बोलना है कि प्रभु इस काम को मैं कर रहा हूं तो उसमें मुझे सफलता दीजिएगा। ऐसी प्रार्थना आपको कर लेना है, ठीक है। वो भी अच्छा काम करना। बुरा काम करने के लिए आप प्रार्थना ना करें और आपको बुरा काम करने के लिए आपको चुना भी नहीं और बुलाया भी नहीं है। इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि जो भी बाइबल का वचन पढ़ता है उस व्यक्ति को सही मार्गदर्शन में आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगला वचन 7वां वचन में लिखा अपनी यहाँ लिखा है, हाँ उसी में 6 वचन में यहाँ लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। आगे लिखा है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। क्या कहा गया कि उसको याद करके अपने सारे काम करना। तो इसी से उसको अगर आप याद करेंगे और काम करेंगे तो आपके लिए सही मार्ग निकालेगा, सही रास्ता निकालेगा, सही निकास करेगा, सही रास्ता खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे तमाम भाइयों बहनों? उसको याद करके, उसको बोलकर, उसको पूछकर काम करना चाहिए, है ना। क्या कभी परमेश्वर को पूछा आप लोगों ने? नहीं पूछा। कोई भी प्रोग्रामें करते हैं आप अपने हिसाब से नक्की कर लेते, उसके बाद में प्रभु को बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमको मदद करना, पवित्र आत्मा सहायता करना, ये करना, वो करना, फलाना ढेकना। परमेश्वर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बहुत काम सौंप देते हैं, है ना। बहुत लिस्ट बता देते हैं, ये संभालना, ये करना, ये करना, वो करना करके। साल में 2 बार 3 बार प्रोग्राम करते हैं, है ना। क्रूसेड रखते हैं, सेमिनार मीटिंगें रखते हैं, है ना। अपने हिसाब से नक्की कर लेते हैं, फिर बाद में परमेश्वर को बोलते हैं, पवित्र आत्मा को बोलते हैं, पिता पर यानी कि यीशु मसीह को भी बोलते हैं। अरे यार पहले उसको बोलो कि हम ये काम करना चाहते हैं, क्या उसमें आप राजी है? क्या प्रभु राजी है? पवित्र आत्मा राजी है? पूछिए उनको। उसके बाद में ये सब कुछ करने के लिए कोशिश करना, है ना। हमारे गुजरात की धरती पर काफी ऐसे प्रोग्रामें किए जाते हैं और मीटिंगें किए जाते हैं। कुछ मदद पाने के लिए आयोजन मीटिंगें रखी जाती हैं, उसमें कोई सहयोग राशि देते हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा राशि दीजिए, उनमें प्रोग्राम में मदद कीजिए, कोई हरकत नहीं। लेकिन परमेश्वर को याद करते हुए प्रोग्राम कीजिएगा। और अगर आपने प्रोग्राम किया, वहां पर वचन जो भी इस्तेमाल हुए उन सारे वचनों को अपने जीवन के ऊपर लागू करना ही चाहिए। अगर आप टाइम पास कर लिए और बस वाह वाह कर लिया, बड़ा तारीफें कर लिए, अच्छा समाचार था, अच्छा पास्टर था, अच्छा गायक था, अच्छा चिन्ह चमत्कार हुआ था, अच्छे सभा हुई थी, बड़ी बड़ी सभा, ज्यादा संख्या में लोग आए थे, ये तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है यार। क्या उसमें किसी को सुधारा हुआ, फायदा हुआ? क्या आपने फायदा उठाया? क्या आपने उसके हिसाब से जीवन को परिवर्तन किया, काम में लगाया जीवन? वो मायने रखता है यार, ठीक है। आगे और पढ़ता हूं, देखिए
हाँ, 7वां वचन में अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, यहोवा पर यानी कि यहोवा का भय मानना और बुद्धि यानी कि बुराई से अलग रहना। यहाँ पर कहा गया कि अपनी नजर में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, है ना, बुद्धिमान मत बनना। कोई बोलता है कि नहीं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना डिग्री वाला हूं, मैं इतना जुना पुराना हूं, क्या बोलते हैं कि मैं रेवरेन हूं, बिशप हूं, फलाना ढेकना हूं करके बहुत अपने आप में ये बड़ा बनने के लिए कोशिश करते ना, बड़ा बुद्धिमान बुद्धा यानी कि बड़ी डिग्री वाला, बड़ा शाना बनने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो ये मत करना। ऐसे करके लिखा है, जितना आप जानते हैं उतना ही बोलो। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आओ मेरे पास डिबेट करो, मुझसे बातचीत करो, जितना आप जानते हो उतना मुझे बताओ, और मैं जितना जानता हूँ आपको मैं उतना बताऊंगा। ऐसा करके मैं बोलता हूँ ना डिबेट करने के लिए, तो कोई मेरे पास आ नहीं सकता और आता भी नहीं। किसमें दम है क्या यूट्यूब के ऊपर मेरे साथ बैठने के लिए? किसी के अंदर यानी कि क्या बोलना चाहिए, हिम्मत ही नहीं है, डर ही डर छाया हुआ। काफी लोग डरते हैं, बोलते हैं कि आशीष के पास जाएगा तो वीडियो बना देगा। बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। आपने क्या अपने मन से बताया, क्या मैंने क्या मेरे मन से बताया, वो भी बताऊंगा लोगों को, है ना। काफी लोग डरते हैं। बीते हुए दिनों में, है ना, मैं कुछ लोगों का वीडियो बना रहा था तो उन्होंने नहीं बनाने दिया। बड़े बड़े रेवरेंड विश्व संस्थापक व्यवस्थापक थे, नहीं बनाने दिया, क्योंकि वो डरपोक है। वो डरने वाली आत्मा तो शैतान की ओर से होती है, तो वो तो शैतान के ही चेले चपाटे हैं, यीशु मसीह के चेले चपाटे नहीं है, है ना। वो डरते हैं, वो यीशु मसीह के नहीं है। जो नहीं डरते वो यीशु मसीह के हैं। तो आइए, डरते हैं कि नहीं डरते हैं? अगर आप नहीं डरते हैं तो आप यीशु मसीह के चेले हैं, आओ मेरे साथ डिबेट करो। हाँ, यहां लिखा कि बुराई से अलग रहो। क्या लिखा उसमें 7 वचन में नीचे वाले भाग में? यहां लिखा कि बुराई से अलग रहना। काफी लोग बुराई के साथ रहते हैं, बुरा जीवन लेकर घूमते हैं, बुराइयां लेकर घूमते हैं, बुरा संदेश लेकर घूमते हैं, खोटा शिक्षण लेकर घूमते हैं, झूठे भविष्यवक्ता बन के और उनके साथ संगति करके घूमते हैं। झूठे लोगों के साथ संगति करने वाला झूठा ही हो सकता है। सीधी और सिंपल बात समझ रहे मेरे भाइयों? झूठे लोगों के साथ संगति करने वाला व्यक्ति झूठा हो सकता है। कोई ईमानदार भी हो सकता है, ताकि वो झूठे लोगों के बीच में ईमानदारी बांटे। मैं कुछ लोगों के साथ संगति करता हूं तो उनके बीच में मैं सच्चाई बांटने के लिए संगति करता हूं, उनका सीखने के लिए नहीं करता हूं संगति। ठीक है यार? तो ध्यान रखें, काफी लोगों के अंदर बुराई छिपी हुई है और वो निकालना नहीं चाहते, और हम तो बुराई निकाल कर बताते हैं कि ये बुराई कर रहे तुम लोग, ये बुराई कर रहे हैं आप लोग, और मसीह समाज में बिगाड़ा करते चले जा रहे हैं। तो सुधारा करो, ये मेरा मकसद है। अगला वचन बोलकर समाप्ति की ओर जाऊंगा। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। कैसा करने से? कैसा करने से? कैसा करने से? ये जो मैंने ऊपर बातें बताई ना, क्या क्या करने से आपकी हड्डी और आपका शरीर भला चंगा रहेगा? क्या क्या करने से? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, एक बात ये। पूरा मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ये दूसरी बात ये। और क्या बोलना चाहिए? उसको याद करके अपना काम करना, तीसरी बात ये। और क्या बोलना चाहिए कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना, चौथी बात ये। फिर पांचवी बात है बुराई से अलग रहना, ये पांचवी बात। इन सारे बातों को आप मानोगे तो आपका फायदा क्या होगा? आपका फायदा ये होगा कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। ऐसा काम करने से आपका शरीर भला चंगा रहेगा, अच्छा रहेगा, बीमारी से दूर रहेगा, बीमारी नहीं लगेगी। और आगे ये भी लिखा कि आपकी हड्डी मजबूत रहेगी, है ना, आप मजबूत रहेंगे। हालेलुया। आपकी हड्डी मजबूत रहेगी, इसका मतलब ये है कि आपकी हड्डी सूखेगी नहीं, मतलब आप कमजोर नहीं बनेंगे, आप भले चंगे हष्ट पुष्ट रहेंगे, मजबूत रहेंगे। हालेलुया। हो सकता है किसी की हड्डी टूटेगी, मांस फटेगा, लहू लुहान हो जाएगा, या फिर क्या बोलना चाहिए जख्म हो जाएगा, ये तो होता जाता रहेगा, लेकिन आप सुरक्षा में आगे बढ़ते चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड।
बाय चांस से ही किसी की हड्डी टूटती, बीच में मेरी हड्डी तोड़ दी गई थी और क्या बोलना चाहिए कि नुकसान पहुंचाया था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से फिर हम हष्ट-पुष्ट है, मजबूत है, भले चंगे हैं। हालेलुया। तो आपका फायदा मैंने यहां बताया कि क्या क्या करने से आपका फायदा होगा। तो देखिए, अगर आपका फायदा आप चाहते हैं तो इस बात को मानिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। हम दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।